पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं, उन सभी की हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं आज के प्रमुख हमारे लोक देवता। लोक देवताओं की जब भी बात होती है ना, जब मारवाड़ के 5 पीरों के बारे में बात होती है, जिन्हें पंच पीर कहते हैं, जो है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मंगलिया मेहा जी। इन पांचों लोक देवताओं को पंच पीर के नाम से जाने जाते हैं। 1 नंबर पाबू जी, 2 नंबर हड़बू जी, 3 नंबर रामदेव जी, 4 नंबर गोगा जी और 5 नंबर मंगलिया मेहा जी। इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से भी चर्चा करेंगे और अन्य देवताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे देवता है वो है लोक देवता बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी के उपनाम देखते हैं। बाबा रामदेव जी के उपनाम: रामसा पीर, रूणे चेहरा धनी व पीरारा पीर, विष्णु का अवतार। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी का जन्म: रामदेव जी का जन्म है वो उड़ू कश्मीर सिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी की जो समाधि है वो रुणिचा जैसलमेर में स्थित है। आगे देखिए, राम सरोवर राम सरोवर पाल भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन समाधि दी थी। यानी जो रामदेव जी की समाधि है वो रुणिचा में राम सरोवर के पाल के पास, जहाँ भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन यानी भादवी की शुक्ल एकादशी के दिन समाधि ली थी रामदेव जी ने। रामदेव जी के समाधि स्थल रुणेचा पर उस उनसे पहले एक दिन पूर्व उनकी मुँह बोली बहन यानी धर्म की बहन है डालीबाई ने समाधि ली थी। वहीं पर डालीबाई का मंदिर भी बना हुआ है। यानी जब रामदेव जी ने समाधि ली ना, रामदेव जी के एक दिन पहले रामदेव जी की धर्म की बहन यानी डालीबाई ने वहां पे समाधि ली थी। आगे देखिए, रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। रामदेव जी के पिता का नाम: रामदेव जी के पिता थे वो है अजमाल जी तंवर। रामदेव जी की माता का नाम है मैना दे। रामदेव जी की पत्नी पत्नी का नाम है नेतल दे। नेतल दे अमरकोट के राजा दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी। यानी जो रामदेव जी का ससुराल था वो अमरकोट में था। अभी अमरकोट पाकिस्तान में स्थित है। आगे देखिए, रामदेव जी की 2 सगी बहनें थी, लाचाबाई और सुगुणाबाई। रामदेव जी की सवारी रामदेव जी की सवारी है वो है लीला या नीला घोड़ा। रामदेव जी के घोड़े का रंग है नीला या लीला, इसलिए रामदेव जी सवारी घोड़ा है। रामदेव जी के मंदिर देवरा कहलाता है। यानी जो रामदेव जी का मंदिर है उसे देवरा कहते हैं। और रामदेव जी की ध्वजा नेजा कहलाती है। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं और जो रामदेव जी की ध्वजा है ना उसे नेजा कहते हैं। नेजा सफेद या 5 रंगों की होती है। नेजा है वो या तो सफेद होगी या फिर 5 रंगों की होगी। रामदेवरा में स्थित रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। यानी जो रामदेवरा में रामदेव जी का मंदिर है उस मंदिर का निर्माण है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। आगे देखिए, बाबा रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे। यानी लोक देवताओं की अगर बात करें तो एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि थे वो थे बाबा रामदेव जी। रामदेव जी की रचना 24 वाणियां कहलाती है। यानी जो रामदेव जी ने ग्रंथ लिखा वो क्या कहलाता है? 24 वाणियां। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। कई बार सवाल पूछ लिया है कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? वो की रामदेव जी ने। रामदेव जी ने भेरू राक्षस का वध सातलमेर पोखरण में किया था। यानी एक जैसलमेर कस्बे में एक भेरू राक्षस नाम का एक राक्षस था जिसका वध रामदेव जी ने सातलमेर पोखरण में किया था। आगे देखिए, रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में खुले चबूतरे पर ताक बनाकर उसमें संगमरमर या पीले पत्थर इनके पगली बनाकर पूजे जाते हैं। यानी रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो वो है पगली। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगली होते हैं। आगे देखिए, रामदेव जी
के लोक गाथा गीत ब्याहुले कहलाते हैं। यानी जो रामदेव जी के लोक गाथा के गीत है वो ब्याहुले कहलाते हैं। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। अगर लोक देवताओं में गीत की बात करते हैं तो लंबा गीत किसी का है तो वो है रामदेव जी का। रामदेव जी के मेघवाल भक्त रिकिया कहलाते हैं। यानी जो रामदेव जी के मेघवाल भक्त है उन्हें रिकिया कहते हैं। आगे देखिए, रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी एवं भाद्रपद शुक्ल एकादशी को होने वाले रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। यानी जो रामदेव जी के रात्रि को जागरण लगता है उसे जम्मा कहते हैं। जातिगत भेदभाव एवं छुआछूत मिटाने के लिए रामदेव जी को जम्मा जागरण की प्रथा शुरू की थी। बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु थे। यानी जो रामदेव जी के गुरु थे वो थे बालीनाथ जी। रामदेव जी का प्रमुख स्थल, रामदेव जी का जो प्रमुख स्थल है वो रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर की पोकरण तहसील में है। यानी रामदेव जी का अगर कोई प्रसिद्ध स्थल या प्रसिद्ध स्थल की बात करें तो वो रामदेवरा यानी पुराना नाम है इसका रुणीचा, जो पोकरण तहसील जैसलमेर जिले में स्थित है। रामदेव जी का जन्म, रामदेव जी का जन्म है वो भाद्रपद दूज यानी बाबे की बीज, भाद्रपद शुक्ल बीज को बाबेरी बीज कहते हैं और रामदेव जी का जन्म भी भाद्रपद शुक्ल बीज को हुआ था, इसलिए बाबेरी बीज भी कहते हैं। आगे देखिए, रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल बीज दूज से भाद्रपद शुक्ल बीज से लेकर भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। इस मेले की मुख्य विशेषता सांप्रदायिक सद्भावना है। कई बार सवाल पूछ लिया कि सांप्रदायिक सद्भावना के नाम से कौन से देवता जाने जाते हैं, वो है रामदेव जी, क्योंकि इनके यहाँ दर्शन करने वाले हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य धर्मों के लोग समान रूप से बड़ी संख्या में आते हैं और दर्शन करते हैं। आगे देखिए, रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण तेरताली नृत्य होता है। यानी जो तेरताली नृत्य की बात करें तो वो रामदेव जी के मंदिर में होता है। आगे देखिए, ये एक नोट है, मांगी बाई तेरताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगर तेरताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करते हैं तो वो है मांगी बाई। तेरताली नृत्य कामट संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो तेरताली नृत्य है वो कामट संप्रदाय की महिलाएं होती है उनके द्वारा किया जाता है। तेरताली नृत्य के समय कामट जाति का मुख्य पुरुष जब तेरताली नृत्य किया जाता है तब कामट जाति का पुरुष तंदूरा वाद्य यंत्र बजाता है। यानी तेरताली नृत्य के टाइम अगर कोई वाद्य यंत्र बजाया जाता है तो वो है तंदूरा। इस नृत्य करते समय नृत्यांगना तेरे मंजीरे यानी तेरताली नृत्य में तेरे मंजीरे 9 दाहिने पांव पर, 2 कोहनी पर व 2 हाथ में के साथ तेरताली नृत्य संपन्न करते हुए 13 स्थितियों में नृत्य करती हैं। आगे देखिए, हिंदू रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। यानी रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। छोटा रामदेवरा गुजरात में, ये एक बार प्रश्न पूछा गया था कि छोटा रामदेवरा स्थित है, वो है गुजरात में। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ व बीराठिया अजमेर में इनके मंदिर है। यानी जो रामदेव जी का और भी मंदिर है वो है मसूरिया जोधपुर में भी है, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी है व बीराठिया अजमेर में भी इनके मंदिर है। रामदेव जी के तीर्थ यात्री जातरू कहलाते हैं। यानी रामदेव जी के जो तीर्थ यात्री आते हैं ना उन्हें जातरू कहते हैं। आगे देखिए, रामदेव जी हिंदू व मुस्लिम दोनों में समान रूप से लोकप्रिय है। मुस्लिम इन्हें राम सा पीर के नाम से जानते हैं। यानी रामदेव जी को मुस्लिम लोग है वो राम सा पीर के नाम से पुकारते हैं। रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी बहन बनाया था। यानी मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म की बहन बनाया था रामदेव जी ने। रामदेव जी की फड़ का वाचन मेघवाल जाति या कांबड़िया पंथ के लोग रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि रामदेव जी के फड़ वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, वो है रावण हत्ता। आगे देखिए, अगले देवता है वो हमारे हैं लोक देवता गोगा जी। लोक देवता गोगा जी के हम अब चर्चा करेंगे।
गोगा जी गो रक्षक के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्वदस से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के 5 पीरों में से एक पीर है। गोगा जी भी 5 पीरों में से एक पीर है, जिन्हें गोरक्षक न देवता कहते हैं। गोगा जी का जन्म है वो भाद्रपद मास की कृष्ण नवमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन को चूरू जिले की राजगढ़ तहसील के ददरेवा ग्राम में चौहान गोत्र की राजपूत जाति में हुआ था। इस दिन का नाम गुंगो रखा गया। यानी जब गोगा जी का जन्म हुआ उस दिन को किस नाम से जाना, किस दिन के नाम से रखा? गुंगो, गुग्गो। और रामदेव जी का जन्म है वो ददरेवा चूरू में हुआ था, राजगढ़ तहसील में। कब? भाद्रपद मास की कृष्ण नवमी को। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म स्थान है, जिसे शीर्षमेड़ी कहते हैं। जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ उसे शीर्षमेड़ी कहते हैं। और नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का समाधि स्थल है, जहाँ गोगा मेड़ी यानी दूर मेड़ी कहते हैं। शीर्ष मेड़ी तो है ददरेवा चूरू में, और गोगा मेड़ी या दूर मेड़ी है नौर हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी में एक हिंदू एवं एक मुस्लिम पुजारी होता है। यानी गोगा मेड़ी है ना नौर हनुमानगढ़ में, वहाँ एक तो हिंदू और एक मुस्लिम दो पुजारी होते हैं। आगे देखिए कुछ जानकारी गोगा जी के बारे में। गोगा जी के पिता का नाम वो है जेवर सिंह। गोगा जी के पिता का नाम है जेवर सिंह। और गोगा जी की माता का नाम है बादशाह। गोगा जी की माता का नाम बादशाह। गोगा जी की पत्नी का नाम, गोगा जी की पत्नी का नाम है वो है केमल देव। रानी धीमल कोल्लूमंड फलोदी जिले की राजकुमारी थी। यानी जो गोगा जी की पत्नी थी केमल देव, वो कोल्लूमंड फलोदी जोधपुर की थी। आगे देखिए गोगा जी के पुत्र, गोगा जी के पुत्र वो केसरिया जी थे। गोगा जी से संबंधित वाद्य यंत्र डेरू है। यानी डेरू वाद्य यंत्र की बात करते हैं। डेरू वाद्य यंत्र किस लोक देवता से संबंधित है? वो है गोगा जी से। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं। गोगा जी के जो पुजारी होते हैं उन पुजारियों में मुस्लिम पुजारी होते हैं ना, वो चायल कहलाते हैं। आगे देखिए अगला है गोगा जी की आराधना में लोग सांकल नृत्य करते हैं। यानी जो सांकल नृत्य किसी लोक देवता की आराधना में करते हैं तो वो है गोगा जी की आराधना में। आगे देखिए अगला है वीर गोगा जी मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के समकालीन थे। यानी जो गोगा जी है वो मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के समकालीन थे। गोगा जी महमूद गजनवी से गोरक्षार्थ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। यानी गोगा जी है वो महमूद गजनवी से लड़ते हुए, गायों के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गोगा जी का सिर ददरेवा चूरू में गिरा, इसलिए इसे शीर्षमेड़ी या सिद्धमेड़ी कहते हैं। यानी जो गोगा जी का सिर है, गायों के लिए लड़ते हुए गोगा जी का सिर कट के कहाँ गिरा? ददरेवा चूरू। इसलिए ददरेवा चूरू को गोगा शीर्षमेड़ी या सिद्धमेड़ी कहते हैं। और गोगा जी का धड़ है वो गोगा मेड़ी नौर हनुमानगढ़ में गिरा था, इसलिए गोगा मेड़ी को दूर मेड़ी कहते हैं। आगे देखिए किल्लोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में गोगा जी का मंदिर है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ पे है। गोगा जी की ओल्डी जो किल्लोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में स्थित है। सांचौर अभी जिला बन गया है, इसलिए सांचौर में स्थित नहीं। आगे देखिए गोगा जी की सवारी, गोगा जी की सवारी, गोगा जी की सवारी है वो है नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी का रंग नीली है, इसलिए गोगा जी की सवारी भी घोड़ी है, जिसे गोगा बप्पा कहते हैं। गोगा जी की घोड़ी को क्या कहते हैं? गोगा बप्पा। लोग गोगा जी को सांपों के देवता, गोरक्षक देवता, हिंदू इन्हें नागराज, मुस्लिम इन्हें गोगा पीर और महमूद गजनवी ने जहार पीर यानी जिंदा पीर, प्रत्यक्ष पीर, गुंगा
आदि के नाम से पुकारते हैं। यानी गोगा जी को लोग सांपों के देवता कहते हैं, गोरक्षक देवता कहते हैं, और हिंदू इन्हें नागराज कहते हैं। मुस्लिम में जो गोगा जी को गोगा पीर कहते हैं, और महमूद गजनवी ने गोगा को जहां पीर यानी जिंदा पीर कहा है। राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोत से समय गोगा जी के नाम की गोगा राखड़ी हर और हाली के दोनों के बांधते हैं, जिनमें 9 गांठ होती है। यानी जो राजस्थान के किसान है वो वर्षा के बाद हल जोतते समय गोगा जी के नाम की गोगा राखड़ी बांधते हैं, हर और हाली दोनों के, जिसमें 9 गांठें होती हैं। आगे देखिए शीर्ष मेढ़ी ददरेवा। गोगा जी की जो शीर्ष मेढ़ी वो ददरेवा है, और दूर मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में इनके 2 प्रमुख स्थल हैं। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोगा जी के थान प्राय होते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे। आगे देखिए गोगा जी के थान पर जहाँ पर गोगा जी की पत्थर पर सर्प की आकृति में मूर्ति होती है, गोगा मेढ़ी दूर मेढ़ी का निर्माण, यानी गोगा मेढ़ी जो दूर मेढ़ी है हनुमानगढ़ में, उसका निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, जो मकबरे नुमा आकृति में जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित है, तथा इनका वर्तमान स्वरूप पुणे महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। यानी जो गोगा मेढ़ी है हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ में, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने मकबरे नुमा आकृति में करवाया था, यानी मकबरे की तरह करवाया था, और जिसका वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने करवाया पुनः निर्माण। गोगा जी का विशाल मेला भाद्र कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी को गोगा मेढ़ी नौर हनुमानगढ़ में पड़ता है। ये पशु मेला राज्य की सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु है। यानी जो गोगा जी का मेला बढ़ता है वो पशु मेला बढ़ता है। गोगा जी की मेला पशु मेला बढ़ता है, कब बढ़ता है? भाद्र कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी को। ये भी एक सवाल है, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? वो मनाई जाती है भाद्र कृष्ण नवमी को। और गोगा मेढ़ी का जो विशाल मेला है वो गोगा मेढ़ी नौर हनुमानगढ़ में लगता है, और ये राज्य का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है। अगर कोई राज्य की लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला है तो वो है गोगा जी का विशाल मेला, जो नौर हनुमानगढ़ में लगता है। आगे देखिए अगला है लोक देवता। गोगा जी हिंदू तथा मुस्लिम दोनों धर्मों में समान रूप से लोकप्रिय थे। गोगा जी की भक्ति में गाए गए गीत को पीर के सोल कहते हैं। यानी जो गोगा जी की भक्ति में गीत गाए जाते हैं इन्हें पीर के सोल नाम से जाने जाते हैं। देखिए दोस्तों अगला लोक देवता है पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म है वो जोधपुर जिले के फलोदी गांव के पास कोलूमंड गांव में हुआ था। यानी जो पाबूजी राठौड़ थे उनका जन्म कोलूमंड गांव में हुआ, यानी फलोदी कोलूमंड में हुआ था। और पाबूजी के पिता का नाम था धांधल जी राठौड़, और पाबूजी के माता का नाम था कमला दे। यानी पिता थे वो थे धांधल जी राठौड़, और माता थी वो थी कमला दे। और पाबूजी की पत्नी थी वो थी फुलम दे या सुप्यार दे सोडी, जो अमरकोट के राजा सूरजमल सोडी की पुत्री थी। आगे देखिए पाबूजी सुप्यार दे से विवाह के फेरों में बीच में ही उठकर अपनी बहनोई जिंदराव खींची से देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए चले गए, और देचू गांव में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसलिए इन्हें गायों ऊंटों के देवता के रूप में मानते हैं। पाबूजी की पत्नी उनके वस्त्रों के साथ सती हुई थी, तथा इस युद्ध में पाबूजी के भाई बूडू जी भी शहीद हुए। आगे देखिए आगे पाबूजी के भतीजे व बूडू जी के पुत्र रूपनाथ जी ने जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा की मृत्यु का बदला लिया। यानी जो पाबूजी के साथ युद्ध हुआ था गायों की रक्षा के लिए, जो जिंदराव खिंची को मारकर बदला लिया किसने? पाबूजी के भतीजे और बूडू जी के पुत्र कौन थे? रूपनाथ जी। आगे देखिए अगला है पाबूजी राठौड़ की घोड़ी। जो पाबूजी राठौड़ की घोड़ी थी वो थी केसर कालमी। पाबूजी को फ्लैग रक्षक देवता भी माना जाता है। यानी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि फ्लैग रक्षक देवता है पाबूजी।
पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, यानी जो पाबू जी थे उनको लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। आगे देखिए, मारवाड़ में सर्वप्रथम सांडे, यानी मारवाड़ में सर्वप्रथम जो ऊंट है लाने का श्रेय किसको है? पाबू जी को है। ऊंटों की पालक राइका जाति, यानी जो ऊंटों को पालती है वो कौन सी जाति है? विशेषकर राइका यानी रेबारी जाति पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। पाबू जी के लोकगीत पावड़े या पवाड़े कहलाते हैं, यानी जो पाबू जी के लोकगीत है या गीत गाता गीत है वो पावड़े या पवाड़े कहलाते हैं, जो माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। यानी माट वाद्य यंत्र किस लोक देवता के माट वाद्य यंत्र से किस लोक देवताओं के गीत गाए जाते हैं? वो लोक देवता है पाबू जी। पाबू जी की जीवनी पाबू प्रकाश, यानी पाबू जी की जीवनी वो है पाबू प्रकाश, जो आसिया मोड़ जी द्वारा लिखी गई है। पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या को कोलूमंड में भरता है, यानी जो पाबू जी का मेला है वो कोलूमंड में भरता है। फड़ या पढ़, किसी भी महत्वपूर्ण घटना या महापुरुष की जीवनी का कपड़े पर चित्रात्मक अंकन ही फड़ या पढ़ कहलाता है। पढ़ या फड़ किसे कहते हैं? यानी किसी महापुरुष हो गया या कोई घटना हो गई, उस घटना का जो कपड़े पर चित्रात्मक अंकन किया जाता है ना, उसे पढ़ या फड़ कहते हैं। देखिए पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़ है वो नायक जाति के भील भोपे वाद्य यंत्र नामक वाद्य यंत्र से के साथ बांधते, यानी जो पाबू जी की फड़ है वो कौन बांधते? नायक जाति के भील भोपे। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांधते? वो है रावण हत्ता, यानी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी के पावड़ बांधते हैं। सर्वाधिक फड़े तथा सर्वाधिक प्रसिद्ध फड़ पाबू जी की, यानी सर्वाधिक फड़ों की बात करें तो वो भी पाबू जी के और सर्वाधिक प्रसिद्ध भी पाबू जी की फड़ है। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह, जो पाबू जी का प्रतीक चिन्ह है वो है हाथ में भाला लिवे अश्वरूढ़, यानी जो घोड़ी है घोड़ी पर सवार हाथ में भाला लिवे वो पाबू जी का प्रतीक चिन्ह है। ऊंट के बीमार हो जाने पर ग्रामीण पाबू जी के नाम की तांती यानी एक धागा पशु को बांधते हैं, बांधकर मन्नत मांगते हैं। ऊंट बीमार हो जाता है ना, तब पाबू जी की तांती बांधकर पशु को तांती बांधकर मन्नत मांगते हैं ठीक होने की। आगे देखिए, अगले लोक देवता है वो है हड़बू जी। अगले लोक देवता है हड़बू जी। हड़बू जी मारवाड़ के पंचवीरों में से एक है, यानी जो हड़बू जी है वो भी पंचवीरों में शामिल है। हड़बू जी का जन्म स्थान है वो है भुंडेल नागौर में। हड़बू जी का जन्म स्थान है भुंडेल नागौर। हड़बू जी के पिता, यानी जो हड़बू जी के पिता है वो थे मेहाजी सांकला, मेहाजी सांकला। और हड़बू जी के गुरु है वो है बालीनाथ, यानी मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से, यानी मौसेरे भाई थे हड़बू जी के रामदेव जी। रामदेव जी की प्रेरणा से हड़बू जी ने अपना गुरु बनाया था बालीनाथ को। हड़बू जी सांकला राजपूत परिवार से जुड़े हुए थे। हड़बू जी के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं, यानी जो हड़बू जी के पुजारी होते हैं वो सांकला राजपूत होते हैं। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी सांकला राजपूतों के आराध्य देव है। हड़बू जी का मंदिर बेंगटी ग्राम जोधपुर में है, यानी जो हड़बू जी का मंदिर है वो है कहाँ है? बेंगटी ग्राम जोधपुर में। आगे देखिए, हड़बू जी का मंदिर, हड़बू जी का मंदिर वो कहाँ है? बेंगटी ग्राम जोधपुर में। आगे देखिए, हड़बू जी की गाड़ी, जो हड़बू जी की गाड़ी थी छकड़ा ऊंट गाड़ी, उसकी पूजा की जाती है। इस गाड़ी में हड़बू जी विकलांग या असहाय गायों के लिए दूर दूर से घास भर लाते थे, यानी जो भी छकड़ा गाड़ी थी हड़बू जी की, उस छकड़ा गाड़ी में हड़बू जी दूर से विकलांग और असहाय गायों के लिए चारा लेके घास लेके आते थे। हड़बू जी मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे, यानी जो हड़बू जी थे वो राव जोधपुर के थे, राव जोधा उनके समकालीन थे। मंडोर को मुक्त कराने के लिए हड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी। मंडोर को मुक्त कराने के अभियान में सफल होने पर राव जोधा ने बेंगटी गांव जोधपुर जागीर को हड़बू जी को अर्पण किया था, यानी जब राव जोधा ने मंडोर को मुक्त करा लिया उस इसलिए राव जोधा ने बेंगटी गांव जो जोधपुर में वो हड़बू जी को दिया था। आगे देखिए, हड़बू जी अच्छे योगी सन्यासी एवं योद्धा सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, यानी जो हड़बू जी थे वो सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे, यानी कोई दो लोक देवता जो सगुन शास्त्र के ज्ञाता थे वो थे हड़बू जी। हड़बू जी की सवारी, यानी हड़बू जी की सवारी वो थे सियार, सियार हड़बू जी की सवारी। आगे देखिए,
अगले लोक देवता है वो है मांगलिया मेहाजी, यानी अगले लोक देवता है वो है मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी 5 पीरों में से एक थे, यानी मांगलिया मेहाजी है वो भी 5 पीरों में शामिल है। मांगलिया मेहाजी के पिता का नाम, मांगलिया मेहाजी के पिता का नाम था गोपाल राज सांकला। मांगलिया मेहाजी राजपूत जाति के आराध्य देव है। मांगलिया मेहाजी का बापिनी जोधपुर में प्रसिद्ध मंदिर है, यानी जो मांगलिया मेहाजी का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ है, बापिनी जोधपुर में। आगे देखिए, मांगलिया मेहाजी सभी मांगलियों के इष्ट देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। मांगलिया मेहाजी के बारे में ऐसी लोक मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपा की वंशवृद्धि नहीं होती है, यानी ऐसी मान्यता है मांगलिया मेहाजी के बारे में कि जो मांगलिया मेहाजी की पूजा करने वाले भोपा होते हैं, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, वे गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं आगे से आगे। मांगलिया मेहाजी का घोड़ा किरड़ काबरा, यानी जो मांगलिया मेहाजी का घोड़ा था उसका नाम था किरड़ काबरा। आगे देखिए, अगला है मांगलिया मेहाजी का मेला, यानी जो मांगलिया मेहाजी थे उनका मेला कहाँ भरता है, वो भरता है बापिनी गांव में जोधपुर में। कब भरता है, कृष्ण जन्माष्टमी को। जैसलमेर के राण गंगदेव ने युद्ध करते हुए शहीद हुए। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोन ने लिखा है कि इनका लालन पालन इनके ननियाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो है तेजाजी महाराज। तेजाजी नागवंशी जाट थे, यानी जो तेजाजी थे वो नागवंशी जाट थे। और तेजाजी की जन्म स्थान है वो है खरनाल नागौर या खड़नाल नागौर में। आगे देखिए, अगला है तेजाजी के पिता का नाम, यानी जो तेजाजी है उसके पिता का नाम क्या है, ताहड़ जी, और माता का नाम है राजकंवर। और तेजाजी की पत्नी थी वो थी पेमल जो पन्नेर नरेश रामचंद्र थे उनकी पुत्री थी। तेजाजी अजमेर क्षेत्र के लोकप्रिय हैं, यानी जो तेजाजी हैं वो अजमेर क्षेत्र के लोकप्रिय हैं। तेजाजी को जाटों का आराध्य देव कहते हैं, यानी जो तेजाजी को है जाटों का आराध्य देव कहते हैं। आगे देखिए, तेजाजी का प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथ में भाला लिए हुए अश्वरोही। तेजाजी के उपनाम क्या क्या है, धोलिया पीर, कृषि कार्यों का उपारक देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला व बाला के देवता। ध्यान रखना है तेजाजी के उपनाम धोलिया वीर या धोलिया पीर, कृषि कार्यों का उपारक देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला व बाला के देवता। अजमेर में इनको धोलिया वीर के नाम से जानते हैं। तेजाजी के पुजारी भोपे हैं, तेजाजी के पुजारी या भोपे होते हैं वो घोड़ला कहलाते हैं, घोड़ला। आगे देखिए, तेजाजी के घोड़ीना का नाम, यानी जी तेजाजी की घोड़ी थी उनका क्या नाम था, उनका नाम था लीलन या सिणगारी। तेजाजी की मृत्यु की सूचना उनकी घोड़ी लीलन ने घरा कर दी। परबतसर नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी यानी तेजा दशमी कब होती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है, यानी तेजाजी का मेला कब लगता है, परबतसर में भाद्र शुक्ल दशमी को यानी तेजा दशमी को। सेंद्रिय स्थान वो है जो नाग देवता ने जीभ पर डसा था तेजाजी को नाग देवता ने जीभ पर कहाँ पे डसा, सेंद्रिया ग्राम में। और सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में जो यहाँ तेजाजी वीर गति को प्राप्त हुए। तेजाजी को नाग ने तो डसा सेंद्रिया में और वीर गति को कहाँ प्राप्त हुए, सुरसुरा में। आगे देखिए, तेजाजी के मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय वीर तेजा पशु मेला आयोजित होता है, यानी तेजाजी का मेला तो होता ही होता है, इसके साथ भी राज्य स्तरीय वीर तेजाजी पशु मेला भी आयोजित होता है। वीर तेजाजी पशु मेले में राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है, यानी राज्य सरकार को सर्वाधिक आय किस पशु मेले से प्राप्त होती है, वो है वीर तेजा पशु मेला। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला वो है वीर तेजाजी पशु मेला, जो परबतसर नागौर में आयोजित होता है। तेजाजी ने लाचा गुजरी की गायों को मेर सिरोही के मीणाओं से छुड़ाने के लिए संघर्ष किया एवं वीर गति को प्राप्त हुए। तेजाजी के जो अन्य स्थल है प्रमुख वो है ब्यावर, सेंद्रिया, भावता, सुरसुरा। आगे देखिए, अगले देवता है वो है लोक देवता कल्लाजी।
वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म नागौर मारवाड़ के सामियाना गांव में दुर्गाष्टमी को हुआ था। यानी जो वीर कल्लाजी थे उनका जन्म कहाँ हुआ? सामियाना। सामियाना कहाँ है? नागौर में। वीर कल्लाजी मेड़ता नागौर के निवासी थे। यानी जो कल्लाजी राठौड़ थे वो कहाँ के निवासी थे? मेड़ता नागौर के। आगे देखिए वीर कल्लाजी के पिता का नाम, यानी जो वीर कल्लाजी थे उनके पिता का नाम था राव अचलाजी। राव अचलाजी। और कल्लाजी के दादा का नाम था आस सिंह। भक्तमती मीराबाई कल्लाजी राठौड़ की बुआ थी। यानी जो मीराबाई थी ना वो कल्लाजी राठौड़ की क्या थी? बुआ। कल्लाजी की कुल देवी का नाम नागणेची माता था। यानी जो कल्लाजी थे उनकी मूल देवी थी नागणेची माता। वीर कल्लाजी के उपनाम, वीर कल्लाजी के उपनाम क्या क्या है देखिए आप। वीर कल्लाजी के उपनाम, शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार, चार भुजाओं या हाथों वाले देवता, चक्रवात युद्ध के धनी। ये वीर कल्लाजी राठौड़ के नाम है, उपनाम है। शेषनाग का अवतार, चार हाथों या भुजाओं वाले देवता, चक्रवात युद्ध के धनी। कल्लाजी के गुरु का नाम योगी भैरवनाथ था। यानी जो कल्लाजी राठौड़ थे उनके गुरु का नाम क्या था? योगी भैरवनाथ। वीर कल्लाजी को औषधि विज्ञान और योगाभ्यास में विशेष महारत हासिल थी। कल्लाजी अस्त्रशास्त्र विद्या में भी पारंगत थे। आगे देखिए वीर कल्लाजी की छतरी, वीर कल्लाजी की छतरी कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी अगर पूछ ले कहाँ पे है तो है वो है भैरवपोल में। यहाँ भैरवपोल में प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल नवमी को मेला भरता है। चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे जो कब हुआ? 23 फरवरी 1568 में अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर कल्लाजी वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध भूमि में दिखाई गई वीरता के कारण वीर कल्लाजी चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। आगे देखिए वीर कल्लाजी रनेला चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध पीठ है। यानी जो वीर कल्लाजी की प्रसिद्ध पीठ है वो है रनेला चित्तौड़गढ़ में। भूत पिशाच से ग्रस्त लोग, गोयरा, सर्प, पशु रोगी, पागल कुत्ता आदि विषैले जंतुओं से दर्शित व्यक्ति या पशु सभी कल्लाजी की कृपा से ठीक हो जाते हैं। आगे देखिए राजकुमारी कृष्ण कुंवरी कल्लाजी के शव के साथ रुंडेला गांव में सती हुई। डूंगरपुर जिले में के सामलिया में कल्लाजी काले पत्थर की मूर्ति है जहाँ भील, केसर और अफीम चढ़ाते हैं। आगे देखिए अगले लोक देवता हैं वो है लोक देवता मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और मल्लीनाथ जी की माता का नाम था जीणा दे। मल्लीनाथ जी की माता का नाम तो था जीणा दे और पिता का नाम था राव सलखा यानी राव तीड़ा जी। मल्लीनाथ जी की पत्नी थी वो थी रूपा दे। और मल्लीनाथ जी के गुरु थे वो थे उगम सिंह भाटी थे वो। पत्नी रूपा दे की प्रेरणा से मल्लीनाथ जी उगम सिंह भाटी के शिष्य बने। यानी मल्लीनाथ जी ने अपना गुरु किसे बनाया? उगम सिंह भाटी। किसकी प्रेरणा से? मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे की प्रेरणा से। आगे देखिए अगला है तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यानी तिलवाड़ा बाड़मेर में प्रसिद्ध मंदिर है मल्लीनाथ जी का। यहाँ तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण दशमी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन लूणी नदी के किनारे भरता है। यानी जो मल्लीनाथ जी का मेला है वो लूणी नदी के किनारे भरता है। इस मेले में बड़ी संख्या में पशुओं का क्रय विक्रय होता है। आगे देखिए ये मल्लीनाथ जी का मेला भरता है ना, ये मल्लीनाथ जी के राज्याभिषेक होने के समय से आज तक आयोजित होता है। यहाँ तिलवाड़ा के पास कुछ ही दूरी मालाजाल गांव में मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा दे का मंदिर स्थित है। लोक मान्यता है कि बाड़मेर के गुड़ा मालिनी का नाम मल्लीनाथ जी के नाम पर ही हुआ था। आगे देखिए अगले देवता है वो है देव बाबा। लोक देवता देव बाबा का जन्म नगला जहाज भरतपुर में हुआ था। देव बाबा का मुख्य पूजा स्थल भी नगला जहाज भरतपुर में ही है। और नगला जहाज भरतपुर में भाद्र शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को साल में 2 बार मेला लगता है।
देव बाबा गुर्जर जाति के आराध्य देव है, यानी गुर्जर जाति के आराध्य देव कौन है? देव बाबा। देव बाबा मेवात क्षेत्र में ग्वालों के देवता, पशुपालकों के पालनहार के उपनाम से प्रसिद्ध है, यानी देव बाबा का उपनाम कहीं है मेवात क्षेत्र में ग्वालों के देवता, पशुपालकों के पालनहार के नाम से जानते हैं इन्हें, क्योंकि इन्हें पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था। देव बाबा की याद में चरवाहों को भोज कराया जाता है, यानी तो चरवाहों को भोज कराया जाता है वो देव बाबा की याद में कराया जाता है। आगे देखिए अगले लोक देवता है हमारे, वो है लोक देवता मामादेव। लोक देवता मामादेव। मामादेव के उपनाम का क्या नाम है? बरसात के देवता। बरसात के देवता किसे कहते हैं? मामादेव को। गांव के रक्षक देवता किसे कहते हैं? मामादेव को। मामादेव पश्चिमी राजस्थान के लोकप्रिय देवता हैं, यानी जो मामादेव है वो पश्चिमी राजस्थान के लोकप्रिय हैं। मामादेव जी को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। किस देवताओं को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देवताओं को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, यानी मामादेव को ही खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। आगे देखिए मामादेव के मंदिर नहीं होते, यानी जो मामादेव है इनके मंदिर नहीं होते हैं। मामादेव की मिट्टी या पत्थर की मूर्तियां नहीं होती है। मामादेव का मंदिर भी नहीं होता है और मिट्टी और पत्थर की मूर्ति भी नहीं होती है। इनकी मूर्ति के स्थान पर लकड़ी के बने कलात्मक तोरण होते हैं, यानी कि मामादेव के न तो मंदिर होता है न ही पत्थर या मिट्टी की मूर्ति होती है। इनकी मूर्ति के स्थान पर क्या होता है? लकड़ी के बने कलात्मक तोरण होते हैं, जो मुख्य द्वार पर गांव के बाहर या मुख्य सड़क के किनारे प्रतिष्ठित की जाती हैं। आगे देखिए अगले लोक देवता हैं तल्लीनाथ जी। लोक देवता तल्लीनाथ जी। लोक देवता तल्लीनाथ जी जालौर जिले के अत्यंत प्रसिद्ध लोक देवता है, यानी तल्लीनाथ जी जालौर जिले के प्रसिद्ध लोक देवता है। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम, कई बार सवाल पूछा गया है कि तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है, यानी तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम वो है गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी के गुरु जालंधरनाथ। जालंधरनाथ ने गांगदेव को तल्लीनाथ नाम दिया, यानी पहले तो नाम था तल्लीनाथ जी का गांगदेव। गांगदेव नाम से तल्लीनाथ जी नाम किसने रखा? जालंधरनाथ ने, जो तल्लीनाथ जी के गुरु थे। तल्लीनाथ जी मारवाड़ के राजा वीरमदेव के पुत्र तथा मंडोर के राजा राव चूड़ा राठौड़ के भाई थे। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर ठिकाने के शासक थे, यानी जो तल्लीनाथ जी थे वो शेरगढ़ जो जोधपुर जिले में पड़ता है शेरगढ़ वहां ठिकाने के शासक थे। आगे देखिए अगला है किसी व्यक्ति या पशु को जहरीला जानवर कीड़ा काटने पर तल्लीनाथ जी की कृपा की पूजा की जाती है और इनके नाम का डोरा बांधते हैं। तल्लीनाथ जी ओरण। तल्लीनाथ जी का ओरण क्या है? इन धार्मिक मान्यताओं से पशु के चरने के लिए जो स्थान रिक्त छोड़ा जाता है उसे ओरण कहते हैं, जो लोक देवताओं के रूप में प्रसिद्ध है। आगे देखिए तल्लीनाथ जी को जालौर क्षेत्र में लोग ओरण मानते हैं या कोई पेड़ पौधे नहीं काटता। जालौर जिले के पांचोटा गांव में के निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पर सवार बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है, या तल्लीनाथ जी का पूजा स्थल है। तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी थे, यानी प्रकृति प्रेमी कोई देवता थे तो वो थे तल्लीनाथ जी, इसलिए इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता कहते हैं। यानी प्रकृति प्रेमी लोक देवता किसे कहते हैं? प्रकृति प्रेमी लोक देवता वो थे तल्लीनाथ जी। आगे देखिए अगले लोक देवता हैं वीर बिग्गा जी। बिग्गा जी का जन्म रीड़ी गांव जंगल प्रदेश बीकानेर के जाट परिवार में हुआ, यानी जो बिग्गा जी थे वो जाट परिवार से थे और जिनका जन्म रीड़ी गांव में हुआ, रीड़ी गांव में बीकानेर में। वीर बिग्गा जी के पिता का नाम, यानी जो बिग्गा जी के पिता का नाम था राव मोहन और माता का नाम था सुल्तानी देवी। जाखड़ जाति के कुल इष्ट देवता माने जाते हैं, यानी बिग्गा जी थे है वो किस जाति के इष्ट देवता है? जाखड़ जाति के इष्ट देवता। कई बार सवाल पूछा गया है ये भी कि जाखड़ जाति के इष्ट देवता है, इनमें से 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, वो है बिग्गा जी। आगे देखिए बीकानेर का श्री डूंगरगढ़ तहसील का बिग्गा गांव सूरवीर लोक देवता बिग्गा के नाम पर आबाद हुआ। इस बिग्गा गांव स्थित
मंदिर में हर वर्ष 14 अक्टूबर को वीर बिग्गा का मेला लगता है, बिग्गा जी का मेला लगता है। वीर बिग्गा जी का मेला कहाँ लगता है? बिग्गा गांव में। कब? 14 अक्टूबर को। बिग्गा जी ने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत किया और मुस्लिम लुटेरों से गाय छुड़ाते समय वीर गति को प्राप्त हुई। आगे देखिए, अगले लोक देवता हैं भूरिया बाबा यानी गौतमेश्वर। भूरिया बाबा गौतमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध के नाम से जाने जाते हैं, यानी जो भूरिया बाबा है वो गौतमेश्वर के नाम से ही जाने जाते हैं। भूरिया बाबा मीणा जाति के लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, यानी जो भूरिया बाबा है वो मीणा जाति के लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते, यानी जो मीणा लोग हैं, मीणा जाति के लोग, वो भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। आगे देखिए, अगले लोग देवता हैं वो है फत्ता जी। फत्ता जी, वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी का जन्म सांतु गांव जालोर के गजारणी परिवार में हुआ, यानी जो वीर फत्ता थे उनका जन्म सांतु गांव जालोर में हुआ। सांतु गांव जालोर में फत्ता जी का एक विशाल मंदिर है, यानी वीर फत्ता का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है? सांतु गांव जालोर में। और वहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल नवमी को मेला लगता है, यानी जो वीर फत्ता है उनका मेला कब लगता है? सांतु गांव जालोर में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल नवमी को। आगे देखिए, फत्ता जी ने अपने गांव की मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। वीर फत्ता का मुख्य पूजा स्थल सांतु गांव जालोर में। वीर फत्ता ने शास्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। आगे देखिए, अगले लोक देवता हैं वो है झुंझार जी। लोक देवता झुंझार जी। बाबा झुंझार जी का जन्म सीकर जिले के नीम का थाना क्षेत्र के इमलोहा गांव में राजपूत परिवार में हुआ था, यानी जो बाबा झुंझार जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ? सीकर के नीम का थाना में इमलोहा गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ। इनका थान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, यानी झुंझार जी का थान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। झुंझार जी बाबा इस श्रद्धा स्थल पर नवविवाहित जोड़े या गंठ जोड़े की जात देने आते हैं। वहीं छोटे बच्चों का झुड़ूला भी उतारने श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आगे देखिए, अगला है श्यालोदड़ा गांव सीकर में झुंझार जी का प्रसिद्ध 5 स्तंभ मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला लगता है। आगे देखिए, अगले लोक देवता हैं पनराज जी। लोक देवता पनराज जी। पनराज जी का जन्म वो नया गांव जैसलमेर में छत्री परिवार में होता है, यानी जो लोक देवता पनराज जी है उनका जन्म कहाँ हुआ? नया गांव जैसलमेर में। किस परिवार में? छत्री परिवार में। वीर पनराज जी का मुख्य पूजा स्थल वो पनराजसर गांव जैसलमेर में है। वीर पनराज जी की याद में जैसलमेर जिले में पनराजसर गांव में वर्ष में 2 बार भाद्र शुद्ध दशमी और माघ शुद्ध दशमी को मेला लगता है। वीर पनराज जी मुस्लिम लुटेरों से कोठड़ी ग्राम की ब्राह्मणों की गया छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। पनराज जी का बचपन गायों के बीच गुजरा। आगे देखिए, अगले लोक देवता हैं वो है केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ, यानी जो केसरिया कुंवर जी थे लोक देवता, उनका जन्म स्थान कहाँ है? ददरेवा चूरू में। केसरिया कुंवर जी के पिता का नाम गोगा जी, जो लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, हमने पहले भी चर्चा की। गोगो जी के बेटे का नाम था केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी का थान मुख्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। केसरिया कुंवर जी के थान पर सफेद रंग की ध्वजा फहराते हैं, यानी सफेद रंग की ध्वजा केसरिया कुंवर जी के भी फहराते हैं। केसरिया कुंवर जी के भक्त भोपाल सर्पदंश के रोगी का जहर मुंह में चूस कर बाहर निकाल देते हैं। आगे देखिए, अगले लोक देवता है वो है लोक देवता भोमिया जी। भोमिया जी को राजस्थान में गांव-गांव में भूमि रक्षक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। भोमिया जी को गांव की सीमाओं का रक्षक माना जाता है, यानी जो भोमिया जी है उनको गांव की सीमा का रक्षक माना जाता है। जयपुर में नाहार सिंह जी भोमिया व दौसा के दुर्ग के समीप श्री सूरजमल जी भोमिया का मंदिर संपूर्ण पूरे राज्य में यानी प्रसिद्ध है। आगे देखिए, अगले लोक देवता हैं वो है लोक देवता रूपनाथ जी या झरडा जी। रूपनाथ जी कोई झरडा जी कहते हैं। रूपनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? कोड़ूमठ जोधपुर में हुआ। रूपनाथ जी पाबू जी के भतीजे तथा बूढ़ो जी के पुत्र थे।
रूपनाथ जी का हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं, यानी जो रूपनाथ जी या जरडा जी है उन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू जोधपुर एवं बीकानेर के सिंबुदड़ा एवं नोखामंडी में, यानी रूपनाथ जी या जरडा जी इनका दो मुख्य पूजा स्थल है, एक तो है कोल्लूमंड जोधपुर में और दूसरा है सिंबुदड़ा नोखामंडी बीकानेर में। रूपनाथ जी ने पाबू जी की मृत्यु का बदला जिंदराव खिंची को मारकर लिया था। आगे देखिए, अगले लोक देवता है राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता या क्रांतिकारी भी थे, वो थे डूंग जी जवाहर जी। डूंग जी जवाहर जी, डूंग जी जवाहर जी का जन्म बाठोट पाटोद सिक्कर में हुआ, यानी जो डूंग जी जवाहर जी थे उनका जन्म बाठोट पाटोदा सिक्कर में हुआ था। डूंग जी जवाहर जी का मुख्य पूजा स्थल बाठोट पाटोदा सिक्कर में है। डूंग जी जवाहर जी दोनों चाचा भतीजा शेखावटी क्षेत्र के में धनी यानी धड़ायती लोग थे, उनसे धन लूटकर गरीबों या जरूरतमंदों में बांट देते थे, यानी जो डूंग जी जवाहर जी थे वो चाचा भतीजा थे, और शेखावटी क्षेत्र में जो पैसों वाले लोग थे, जो धनी लोग थे, उनसे धन लूटते और गरीबों या जरूरतमंदों में बांट देते थे। आगे देखिए, शेखावटी में लोग डूंग जी जवाहर जी की पूजा लोक देवताओं के रूप में करते हैं। शेखावटी के लोग डूंग जी व जवाहर जी को बल्लाजी भूरजी के उपनाम से भी जाना जाते हैं। आगे देखिए, अगले लोक देवता है इल्लोजी। लोक देवता इल्लोजी। इल्लोजी को मारवाड़ में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि छेड़छाड़ के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, वो है इल्लोजी। मारवाड़ में इल्लोजी के बारे में ऐसी मान्यता है कि ये अविवाहित को दुल्हन, नव दंपतियों को सुखद ग्रस्त जीवन, बांझ स्त्री को संतान देने में सक्षम है, जबकि सवे जीवन भर कुंवारे रहे। आगे देखिए, महिलाएं अच्छे पति के लिए एवं पुरुष अच्छी पत्नी के लिए इल्लोजी की पूजा करते हैं। इल्लोजी राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के होने वाले पति थे। इल्लोजी की मूर्ति आदमकद नग्न अवस्था में होती है। आगे देखिए, अगले लोक देवता है वो है हरिराम जी बाबा। लोक देवता हरिराम जी बाबा। हरिराम जी बाबा का जन्म जोरडा गांव नागौर में हुआ था, यानी हरिराम जी थे उनका जन्म जोरडा गांव नागौर में हुआ। हरिराम जी के पिता थे वो थे राम नारायण और माता थी चंदनी देवी। हरिराम बाबा सर्वदस का इलाज करते थे। सुरजानगढ़ से नागौर मार्ग पर जोरडा ग्राम में नागौर में हरिराम जी का मंदिर है, यानी जो हरिराम जी का मंदिर वो जोरडा ग्राम नागौर में ही है, जहाँ हरिराम जी के मंदिर में सांप की बाम्बी व बाबा के प्रतीक के रूप में चरण कमल की पूजा होती है। सांप काटने एवं अन्य रोगों पर इनकी नाम की तांती बांधने अथवा भस्म लगाने की परंपरा चली आ रही है। जोरडा ग्राम नागौर में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल चतुर्दशी और भाद्र शुक्ल पंचमी को मेले लगते हैं। हरिराम जी के गुरु का नाम भूरा था। हरिराम जी के गुरु का नाम क्या था? भूरा। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रमुख लोक देवता, जो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता, उनके बारे में हमने संपूर्ण विस्तार से चर्चा की। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।